जय श्री कृष्णा। देखिए प्यारे मित्रों, हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी दौड़ भाग रहे हैं जहां हम खुद नहीं जानते कि मंजिल क्या है। अपनों ने धोखा दे दिया है, पैसा पास नहीं है, भविष्य का डर रातों की नींद उड़ा रहा है। आज रुक जाइए, अपनी स्क्रीन पर उंगलियां चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, और वो सच आज आपकी ज़िंदगी के हर दर्द का इलाज है। प्रिय मित्रों, आज आप जहाँ खड़े हैं उसे ध्यान से देखिए। ये दफ्तर, ये घर, ये समाज, ये सब क्या है? ये एक कुरुक्षेत्र ही तो है। और आप अर्जुन हैं। आपके सामने भी वही रथ खड़ा है, आपके हाथ में वही गांडीव छूट रहा है, और आपके पैर भी कांप रहे हैं। आज आप जिनसे लड़ रहे हैं वो सामने वाले दुश्मन नहीं हैं, वो आपकी अपने हैं, वो आपकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, आपका अपना डर है। हम रोज़ सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ़ क्यों मिल रही है। यह सवाल अर्जुन का था। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मैं अपनों पर बाण कैसे चलाऊं, मैं हार मान रहा हूं। तब मुस्कुराते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण ने जो कहा उसे आज अपने दिल पर लिख लेना। भगवान श्री कृष्ण ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपना, ये तुझे शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ निर्बलता को त्याग कर खड़ा हो जा। देखिए मित्रों, आज हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवर थिंकिंग। हम भविष्य के डर से आज का दिन बर्बाद कर देते हैं। हम मेहनत करते हैं और तुरंत नतीजे चाहते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो चाहते हैं कि वो भी हमसे उतना ही प्यार करे। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो चाहते हैं कि वो एहसान माने। और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, गीता का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच सुनिए। कर्मयते धीर्यर्थ मा फलेषु कदाचन। सुनने में बहुत आम लगता है ना कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन इसका असली मतलब कभी समझा है आपने? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, जब परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम रातों को जागकर अपनी आंखें क्यों फाड़ रहे हो? तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, तुमने अपना 100% दिया, हाँ, तो बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब जो होगा वो तय करेगा जो ऊपर बैठा है। आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, ये आपका कर्म है, लेकिन वो इंसान आपको धोखा ना दे, ये आपके हाथ में नहीं है। आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये आपका कर्म है, लेकिन रिजल्ट में पास होना या फेल होना ये कई और चीज़ों पर निर्भर करता है। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल उस रिजल्ट को मत दीजिए जो आपके हाथ में है ही नहीं। अपना कंट्रोल अपने कर्म को दीजिए। देखिए प्यारे मित्रों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द कौन देता है? दुश्मन नहीं, अनजान लोग देते हैं। बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा दर्द वो देते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उसके मुंह से शुरू होता है। हमें मुंह है अपनी शक्ल से, अपने पैसों से, अपनी नौकरी से, और सबसे ज़्यादा उन लोगों से जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया उजड़ गई। हम सोचते हैं कि उसके बिना हम कैसे जिएंगे। लेकिन एक सच कड़वा है, मगर इसे स्वीकार कर लीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ और कोई भी इंसान हमेशा के लिए आपका नहीं है। देखिए, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। ये शरीर, ये रिश्ते, ये बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाएगा। तो फिर रोना किस बात का? जो आपका था ही नहीं, उसे खोने का कैसा डर? देखिए, जिस दिन आप इस मोह को त्याग देंगे, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये पूरी दुनिया एक सराय है और हम सब यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के मुसाफिर हैं, उस दिन के बाद दुनिया की कोई ताकत, किसी इंसान का कोई धोखा आपको रुला नहीं पाएगा। क्या आज आपका वक्त बहुत ख़राब चल रहा है? चारों तरफ से परेशानियां आ रही हैं, लोग ताने मार रहे हैं,
पैसा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। देखिए, श्री कृष्ण गीता में एक बात बार बार समझाते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आज रात है तो कल सवेरा भी होगा, अगर आज पतझड़ है तो बसंत भी आएगा। पूरा वक्त कभी टिकने के लिए नहीं आता, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। देखिए मित्रों, जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तब दुनिया आपको पहचानती है, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब आप खुद को पहचानते हैं। आपका ये बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है, ये आग है और आप वो सोना है जिसे इस आग में तपकर कुंदन बनना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं समय हूँ और समय कभी नहीं रुकता। अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखिए, भगवान की डिक्शनरी में द एंड जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर होता है। देखिए मित्रों, हम दुनिया से जीत सकते हैं लेकिन हम खुद से हार जाते हैं। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन ही है। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सुबह अलार्म बजता है, आपका मन कहता है 5 मिनट और सो लेते हैं और आप सो जाते हैं, आप हार गए। आप काम करने बैठते हैं, आपका मन कहता है चलो थोड़ा यूट्यूब देख लें, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लें, और आप 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, आप फिर हार गए। देखिए, ये युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जा रहा है, ये युद्ध आपके दिमाग के अंदर लड़ा जा रहा है। और जब आप अपने इस मन के गुलाम रहेंगे, दुनिया का कोई इंसान, कोई भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उठिए और अपने मन को लगाम अपने हाथों में लीजिए। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण पर विश्वास किया था। तुम्हें अपने मन का सारथी खुद बनना होगा। अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करिए। जब मन कहे मैं थक गया हूँ तो बुद्धि से कहिए अभी मंजिल बहुत दूर है, मुझे चलना ही होगा। देखिए मित्रों, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी हार मिल रही हो, तब एक काम करिए, अपना सब कुछ, अपनी चिंताएं, अपने डर, अपनी असफलताएं, सब कुछ उस ब्रह्मांड के रचयिता उस श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। देखिए प्यारे मित्रों, आप अकेले नहीं हैं। वो शक्ति, वो परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। उनसे आपको इस धरती पर किसी खास मकसद में भेजा है। वो आपसे वो काम करवाएगा जो कोई और नहीं कर सकता। बस उस पर विश्वास रखिए। वो अगर आपको मुश्किल में डाल रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए, गहरी सांस लीजिए। जो भी हुआ उसे पीछे छोड़ दीजिए। जो धोखा मिला उसे भूल जाइए। जो नुकसान हुआ उसे मिट्टी डालिए। आज इसी पल से, इसी सेकंड से एक नया जन्म लीजिए। आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा छुपी हुई है। आप अर्जुन हैं। आपको अपना गांडीव खुद उठाना पड़ेगा। आपके लिए कोई और युद्ध लड़ने नहीं आएगा। श्री कृष्ण रास्ता दिखाएंगे, लेकिन बाण आपको ही चलाना होगा। तो उठिए, आंसू पोंछिए और अपने कर्म के कुरुक्षेत्र में उतर जाइए, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये सच में आपके लिए एक संकेत था, तो मुझे कमेंट में सिर्फ एक बात लिखकर जाना है कि मैं अर्जुन हूँ और मैं तैयार हूँ। बस इतना ही लिख दीजिएगा। अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्णा।